हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आप सबका मैं फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और ये डेली वोकेबलरी का पार्ट 2 है। द हिंदू से मैंने ये वोकेब ली है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनमें अंग्रेजी पूछी जाती है उन सब में हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और ये वीडियो डेली आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट से जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं बताऊँगा। और ये जो वोकेबलरी मैंने ली है एडिटोरियल से ही ली है। द हिंदू के एडिटोरियल से ही सारी मीनिंग्स ली गई हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और सिनोनिम्स भी साथ साथ में मैंने इंक्लूड किए हैं, एंटोनिम्स भी हैं, और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो भी मैंने इसी वीडियो में इसी वोकेबलरी के संग शामिल किए हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है हमारा सेंसर। सेंसर सेंसर मतलब निंदा करना या फिर क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। क्रिटिसाइज स्ट्रांगली किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को एकदम से निंदा ठहरा देना, या उसकी एकदम उसे अपराधी बना देना, या उस पर दोष लगा देना, उसे बोलते हैं सेंसर या क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ये देखिए, इसके सिनोनिम्स आपके पास कम्युनिकेशन, कॉन्डेमिनेशन, एक्सकोरिएशन, रिप्रूफ, रियोट, रियोट एक्ट और रिब्यूक। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर एंटोनिम्स की बात करें हम, फेलिसिएशन, ऑनर, ट्रिब्यूट, एक्सटॉल और अप्रोप्रिएट, ये इसके एंटोनिम हैं। यानी कहने का मतलब इसका ये है, अगर देखिए ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है निंदा ठहराना। लेकिन अगर ऑनर की बात करें तो ऑनर मतलब होता है उसको सम्मान देना। ट्रिब्यूट मतलब सम्मान देना। एक्सटॉल मतलब भी एक हिसाब से उसको सम्मान देना या उसको रेस्पेक्ट दे देना, या फिर उसको सह सम्मान या अनिंदनीय रूप से उसको देखना, उसके संग उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना, सज्जनता का व्यवहार करना, वो एक्सटॉल होता है। लेकिन अगर हम बात करें रिप्रूफ हुआ, ये एक्सकोरिएशन हुआ, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मतलब होता है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। इन सब का मीनिंग ये होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स वर्ड थे और ये एंटोनिम्स थे। ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। दे कुड फेस, एक सेकेंड, दे कुड फेस सेंसर फ्रॉम हिज सोसाइटी। वे अपने समाज से निंदा का सामना कर सकते हैं। दे कुड फेस सेंसर फ्रॉम हिज सोसाइटी, वे अपने समाज से निंदा का सामना कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। सेंसर एक नाउन वर्ड है, इसे वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसे वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंस्यूइंग या एनस्विंग। एनस्विंग बोल सकते हैं हम इसको। एनस्विंग मतलब या रिजल्टेंट, आगामी या परिणामी। आपको तस्वीर में पिक्चर में देखिए, आगामी ऐसे सिद्धि पे चल रहा है, मतलब आगामी और आने वाली चीज़ है। परिणाम स्वरूप हुआ इसका मतलब, या आगे घटित होने वाला। ये सारी चीज़ें एनस्विंग होती हैं और इसे रिजल्टेंट भी कह सकते हैं हम। सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम है इसका फॉलोइंग, सक्सीडिंग, कमिंग, नेक्स्ट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर हम इसके रिलेटेड वर्ड्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स की बात करते हैं पहले। ये है एंटीसीडेंट, एंटेरियर, फॉर्मर, प्रायर। ये इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। सक्सीडिंग मतलब आगामी, और इंटीरियर मतलब पूर्वकाल, पूर्वगामी यानी पीछे वाला। अग्रगामी, पूर्वकाल का या पिछला पद, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एंसीडेंट, एंटीरियर, फॉर्मर, प्रायर। और अगर हम इसके सिनोनिम्स से बात करें तो फॉलोइंग, सक्सीडिंग, कमिंग और नेक्स्ट। ये इसके सिनोनिम्स वर्ड होते हैं किसके? एंसुइंग के या रिजल्टेंट के। ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इससे कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं, देखिए। वर्ड रिलेटेड टू एंसुइंग। एंसुइंग से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, जैसे ये कंजुगेटिव है, सिक्वेंशियल है। ये सिक्वेंशियल है, देखिए ये सिक्वेंशियल है। या सक्सेसिव है। सक्सेसिव आपने सुना होगा, कर्मबद्ध, हिंदी में बोलते हैं कर्मबद्ध। ये सक्सेसिव हुआ, इमीडिएट हुआ। इन ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं जो एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेंगे। यही वर्ड है, जो वर्ड मैं रिलेटेड में कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। ये सिनोनिम्स थे सारे, ये एंटोनिम्स हो गए, लेकिन ये जो वर्ड हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। तो एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उदाहरण है, देखिए। इन द एंसुइंग ईयर्स विराट कोहली टास्क विल डिफिकल्ट। यानी आने वाले वर्षों में, इन द एंसुइंग ईयर मतलब आने वाले वर्षों में। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ये गुण बता रहा है उसके। ठीक है। आने वाले वर्षों में, इन द एंसुइंग ईयर विराट कोहली टास्क, सब्जेक्ट कहाँ पर हमारा? ये विराट कोहली।
विराट कोहली टास्क विल डिफ़िकल्ट, आने वाले वर्षों में विराट कोहली का जो कार्य है या टास्क है वो कठिन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रोट्रैक्टेड। प्रोटेक्टेड ये एक एडवर्ब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं इसे। ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लॉन्ग ड्राउट यानी लंबे समय तक या दीर्घकालिक समय तक की बात होती है तो उसे हम प्रोट्रैक्टेड कहते हैं। प्रोट्रैक्टेड कहते हैं। ये सिनोनिम्स है इसके। सिनोनिम्स देख लेते हैं। लॉन्गिस्ट, देखो मैंने बोला दीर्घकालिक या लंबे समय तक, तो लॉन्गिस्ट बोल सकते हैं, मल्टी ईयर बोल सकते हैं, या फिर ओवरलॉन्ग बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड बोल सकते हैं, एंडलेस बोल सकते हैं, जिसका जो ख़त्म ही ना हो, एंडलेस बोल सकते हैं उसको, या इंटरमाइनेबल बोल सकते हैं। इंटरमाइनेबल ये भी इसी का सिनोनिम्स है प्रोट्रैक्टेड का। लॉन्गिस, मल्टी ईयर, ओवरलॉन्ग, प्रोलॉन्ग, एंडलेस और इंटरमाइनेबल, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। और अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम देख लेते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब छोटा सा, कहते हैं ना ब्रीफ नॉलेज लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसको कहते हैं ब्रीफ। शॉर्टेस्ट ये भी छोटा ही हो गया। शॉर्ट लिव्ड ये भी छोटा टर्म हो गया। फ्लीटिंग, मोमेंट्री, शॉर्ट रेंज, ये इसके अपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स वर्ड हैं किसके, प्रोट्रैक्टेड के। और प्रोट्रैक्टेड सिनोनिम्स मैंने आपको ऊपर लिखवाई दिए हैं। इससे कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी मैं बता, ये देखिए आप इमेज से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए क्रम इसका दीर्घकालिक तक ही चलेगा, बिकॉज यहाँ डॉट 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 है, तो अब ये 708 कर देगा या 705 कर देगा, तो ये आगे तक चला है। किसी संख्या में अगर हम डॉट 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 लगा देते, मान लो मैंने 63 लिख दिया, फिर 64 में लिख रहा हूँ, 65 लिख रहा हूँ, उसके बाद मैंने 66 के बाद डॉट 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 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये आगे तक चलेगा, यानी ये प्रोट्रैक्टेड वर्क हुआ, लॉन्ग ड्रॉन आउट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, द प्रोट्रैक्टेड वर्क, यह पूर्वगामी कार्य, विल फिनिश इन 10 ईयर्स, लगभग 10 सालों में या 10 सालों बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। ये पूर्वकालिक वर्क है, मतलब बहुत लंबा आने वर्क है, दीर्घकालिक वर्क है, सॉरी पूर्वकालिक नहीं, दीर्घकालिक वर्क है, ये प्रोटेक्टेड वर्क है, और आने वाले 10 सालों के बाद ये काम पूरा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है फिकल। फिकल होता है अनस्टेबल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अस्थिर हो, जिसका कोई भरोसा ही ना हो कब तक चलेगी। ठीक, अस्थिर हो, कब बदल जाए, जैसे ढुलमुल होता है, आज ऐसा है कल वैसा रहेगा, वो कोई भरोसा नहीं उसका। अधीर, चंचल, इस टाइप का, उसे कहते हैं हम फिकल, अनस्टेबल। आप ये इमेज देखेंगे, इसे समझने की कोशिश करना। ये देखिए ये लड़की है, इसके बाल अभी यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे इन्होंने कैसी चोटी बनाई है, तो ये फिकल हुआ। यहाँ पे देखिए, मतलब हर बार नया, किसी चीज़ पर कंसिस्टेंसी नहीं है, बस बदल दो, हर बार चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, डोंट माइंड। तो ये फिकल, इसे हम फिकल बोलते हैं, अनस्टेबल, जो किसी एक चीज़ एक जगह रुके ना। सिनोनिम्स देखते हैं, कुछ एंटोनिम्स हैं और वर्ड रिलेटेड टू फिकल हैं। अगर हम सिनोनिम देखें तो फ्लाइटी हम बोल सकते हैं, अस्थिर वस्तु को, अधीर को, चंचल को या ढुलमुल को हम फ्लाइटी बोल सकते हैं। प्लेफुल बोल सकते हैं, लाइट हेड बोल सकते हैं, इम्पेशेंट बोल सकते हैं, रैटिक, चेंजेबल और मर्क्यूरियल भी हम बोल सकते हैं, किसको, फिकल को। ये इसके सिनोनिम्स हो गए सारे, याद रख लेना एक बार फिर से। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे या लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेन यानी निश्चित होता है, सर्टेन, चेंजलेस, कंसिस्टेंट, इम्यूटेबल, स्टडी, इनवेरिएबल, वेरिएबल में होता है बदलने वाला, इनवेरिएबल, और प्रिडिक्टेबल या सेटल्ड, ये इसके एंटोनिम्स हैं, इसके फिकल के। ये फिकल के एंटोनिम्स वर्ड्स थे। और अगर हम वर्ड्स रिलेटेड तो फिकल देखें तो एमलेस, डिसल्ट्री, रैटिक, हिट और मिस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिट एंड मिस और स्ट्रे, ये रिलेटेड वर्ड है, किससे, फिकल से रिलेटेड सारे वर्ड हैं। इस फोटो के ज़रिए आप समझने की कोशिश करना, मैंने इसलिए इस इमेज को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है दिक्साज मूड वर वेरी वेरिड, वर वेरिड एंड फिकल, नेवर लास्टिंग टू लॉन्ग। यानी दीक्षा का जो मिजाज है, मूड मतलब मिजाज या मन, दीक्षाज मूड वर वेरिड एंड फिकल्ड, नेवर लास्टिंग टू लॉन्ग। दीक्षा का जो मिजाज है विविध और चंचल था या चंचल है, कभी भी ज़्यादा देर नहीं टिकता या कहीं भी ज़्यादा देर नहीं टिकता, बदलता रहता है। इट मीन्स दीक्षाज मूड वर वरिड या वेरिड, यानी वेरी करता है, मतलब वेरिड एंड फिकल, फिकल ही आ गया ना यहाँ पे, फिकल। सो इसको मैंने यूज़ किस तरह किया है, ये एडजेक्टिव वर्ड है और इसे मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे ही यूज़ किया है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वर्ड है हमारे पास, ये लास्ट वर्ड है अपने पास
एक्स एक्सपीडेंसी, एक्सपीडेंसी, एक्सपीडियंसी या एक्सपीडेंसी कह दो या एक्सपीडियंसी कह सकते हो आप। इसे बोलते हैं एडवांटेज, यानी मुनाफा, लाभ या फ़ायदा, यानी कुछ ऐसा वर्क जिससे मुनाफा मिले, जिससे हमें फ़ायदा मिले, उसे बोलते हैं एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी या एडवांटेज बोलते हैं। ये उदाहरण बाद में देखेंगे हम। ये इमेज के ज़रिए आप समझने की कोशिश करना। एक्सपीडियंसी सक्सेस के आगे है, देखिए। तो एक्सपीडियंसी मतलब मैंने बताया मुनाफा, मुनाफा यानी सक्सेस, लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, सॉरी। सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं, प्रूडेंस है, विजडम, डिज़ायरेबलनेस और प्रॉफिटेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। फिर से देखते हैं, प्रूडेंस, विजडम, डिज़ायरेबलनेस और प्रॉफिटेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो, अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इम्प्रूडेंस, इनएडवाइजेबिलिटी, अनविजडम, अनसीजनेबलनेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। और रिलेटेड वर्ड फिकल से हम देखें तो एडवांटेजियसनेस, कितना बड़ा मीनिंग है देखिए, एडवांटेजियसनेस, ये इसका रिलेटेड वर्ड है, दिखने में बड़ा है लेकिन अर्थ यही है इसका, मुनाफा। प्रॉफिटेबिलिटी, यूज़फुलनेस, बिहोव, प्रिविलेज, ये वर्ड जो हैं इससे रिलेटेड, फिकल से रिलेटेड वर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इट हैड बीन मैटर ऑफ लीगल और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। इट हैड बीन मैटर, यह मामला है, मैटर मतलब मामला है, लीगल यानी कानूनी, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, फ़ायदे वाला मामला है, यानी मतलब ये है। इट हैड बीन अ मैटर ऑफ लीगल और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, यह कानूनी या राजनीतिक फ़ायदे वाला मामला है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। सो इतने क्वेश्चंस थे आपके, इतनी वोकेबलरी थी, आई होप मैंने बहुत सारी कवर की हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 4 4 4 8 4 12 ऐसे करके लगभग 50 वर्ड्स आपको वोकेबलरी में सीखने को मिली होंगी। और टेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।